पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गोकू अचानक नारुतो की दुनिया में आ गया, जहां हिडन लीफ के शिनोबी ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन गोकू ने आसानी से सभी को हरा दिया और उसकी ताकत देखकर गार्ड का लीडर हैरान रह गया। अब कहानी आगे बढ़ती है। गेट के पास माहौल तनावपूर्ण था। तभी गुस्से में आजुमा सीन पर आता है और पूछता है, ये शोर कैसा है? गार्ड लीडर उसकी तरफ मुड़ता है और बताता है, ये कोई अजनबी जासूस है, अंदर आने की कोशिश कर रहा था। गोकू जल्दी से जवाब देता है, नहीं रुक जाओ, मैं बस। लेकिन आजुमा उसे टोकते हुए बोलता है, तुम स्ट्रांग लग रहे हो, लेकिन अफसोस ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे। गोकू एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, नहीं भाई मैं। लेकिन आजुमा बिना उसकी बात सुने कुनाई निकालता है और कहता है, अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं, चलो देखते हैं क्या कर सकते हो। तभी गोकू के पेट से ब्रर की आवाज आती है। वो शर्माते हुए कहता है, ये टाइम गलत है पूछने का, लेकिन कुछ खाने को है? आजुमा पहले थोड़ा हैरान होता है, फिर मुस्कुराकर बोलता है, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और विलेज के अंदर भी जाने दूंगा। गोकू उत्साहित होकर कहता है, सच में? डील। अगले ही पल आजुमा गोकू पर तेजी से हमला करता है, लेकिन गोकू एकदम से गायब हो जाता है, जैसे कोई इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन। वो आजुमा के पीछे आकर उसके चेहरे पर पैर रख देता है और शांत स्वर में कहता है, डोंट फॉरगेट योर प्रॉमिस। आजुमा वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। सीन कट होता है। अब गोकू और आजुमा इचिराकु रेमन शॉप में साथ बैठे हैं। आजुमा आश्चर्य से पूछता है, तुमने ये जुत्सु कहाँ से सीखा? मैं समझ नहीं पाया। गोकू नूडल खाते हुए मासूमियत से जवाब देता है, कौन सा जुत्सु? मैं तो बस ट्रेन करता हूँ और खाता हूँ। आजुमा एकदम कंफ्यूज हो जाता है। तभी सीन में काकाशी एंट्री करता है और पूछता है, हाय आजुमा, कोई अपडेट नारुतो का? आजुमा कहता है, नहीं, जब से वो जिराया के साथ गया है गायब है। काकाशी जवाब देता है, मुझे लगता है जब वो वापस आएगा तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तभी उसकी नजर गोकू पर पड़ती है और वो पूछता है, ये कौन है? आजुमा थोड़े शर्मिंदा अंदाज में कहता है, एक अजीब निंजा जिससे मैं फाइट में हार गया और मुझे उसका फूड बिल भी देना पड़ा। काकाशी चौंकते हुए कहता है, इतना सब खाया? आजुमा थके हुए स्वर में जवाब देता है, 3 महीने की सैलरी उड़ गई। काकाशी गोकू से पूछता है, तुम शिनोबी हो? गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैं तो बस अपना घर ढूंढने आया था और ये रेमन भूल नहीं सकता, बहुत टेस्टी है। काकाशी सोच में पड़ जाता है, ये तो नारुतो जैसा ही है। काकाशी पूछता है, कहाँ जाना है तुम्हें? गोकू जवाब देता है, सेंट्रल सिटी। आजुमा और काकाशी दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। काकाशी हैरत भरे अंदाज में कहता है, सेंट्रल सिटी? हमारे मैप में तो कोनोहा ही सेंटर है। गोकू मासूमियत से पूछता है, रियली? अच्छा, और क्या ये जगह दूर है? काकाशी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोलता है, तुम जहाँ खड़े हो वही तो कोनोहा है। गोकू चौंकते हुए इधर उधर देखता है, क्या? अच्छा वेट, इसका मतलब मैं खो गया हूँ। सीन शिफ्ट होता है होकागे ऑफिस की तरफ, जहाँ टेंशन का माहौल बना हुआ है। सोनारे अपने डेस्क पर बैठी हैं। सामने आजुमा, काकाशी और ह्यूगा हियाशी खड़े हैं। सोनारे गुस्से में पूछती हैं, आजुमा, क्या हमें पता चला उस आदमी के बारे में? कहाँ से आया है? आजुमा शर्मिंदा होकर कहता है, जी नहीं, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। सोनारे नाराजगी से बोलती हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आजुमा। तुमने एक अनजान इंसान को बिना बैकग्राउंड चेक के विलेज के अंदर ले आया। तुम्हारी इस गैर जिम्मेदारी की वजह से पूरा कोनोहा खतरे में आ सकता है। सोनारे हियाशी की तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं, हियाशी, अपने बयाकुगन से उसके चक्र को देखो, हमें उसकी ताकत का अंदाजा लगाना होगा। हियाशी अपनी आंखें बंद करता है, फिर बयाकुगन एक्टिवेट करता है। वो चौंक कर कहता है, मैंने ऐसा चक्र पहले कभी नहीं देखा। ये चक्र एक आर्मर्ड शील्ड की तरह है और वो पूरे कंट्रोल में है। सोनारे कहती है, ओहो, ही इज पावरफुल, बट हाउ मच? हियाशी गंभीर लहजे में बोलता है, लगता है ये 9 टेल्स से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। आजुमा हैरान होकर बोलता है, व्हाट? हियाशी और गहराई से देखकर कहता है, एक्चुअली जितना हम सोच रहे हैं उससे ये 20 गुना ज्यादा ताकतवर लग रहा है। काकाशी सख्त लहजे में कहता है, इम्पॉसिबल। हियाशी शांत लेकिन मजबूती से जवाब देता है, काकाशी, तुम भी शारिंगन से देख सकते हो। काकाशी शारिंगन एक्टिवेट करता है और गोकू की ऑरा देखकर चौंक जाता है। आजुमा हैरान होकर बड़बड़ाता है, अच्छा, तुम एक ऐसे इंसान से हारा जो हम सबसे 20 गुना ज्यादा ताकतवर है? काकाशी तीखी नजर से कहता है, अपने आप को ग्लोरीफाई मत करो आजुमा। सुनाड़े आदेश देती हैं, बस हो गया, उसे अंदर बुलाओ। गोकू आराम से कमरे में आता है, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए, और कहता है, हाय, आई एम संगोकू। सुनाड़े सीधे सवाल करती हैं, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, बताओ तुम कहाँ से आए हो? गोकू जवाब देता है, मैं वेस्ट सिटी से हूँ। अपने दोस्त के साथ एक कंप्यूटर ठीक करवाने गया था, थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया और जब आंख खुली तो आपकी सिटी के पास था। मैं फेमिलियर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। काकाशी सोच में पड़ जाता है और इंटरनली कहता है, याशी सही कह रहा था, इसका चक्र एक आर्मर की तरह है। सुनारे गहरी आवाज में कहती हैं, अच्छा हुआ अकात्सुकी को तुम्हारे बारे में पता नहीं, वरना तुम खतरे में होते। गोकू हैरान होकर पूछता है, अकात्सुकी? सुनारे समझाती हैं,
एक इविल ऑर्गेनाइजेशन है, काले कपड़े पहनते हैं जिन पर लाल बादल बने होते हैं। गोकू बेपरवाह होकर कहता है, ओह आई नो देम, मैं रास्ते में उनसे मिला था। सुनारे चौंक जाती हैं और कहती हैं, मतलब तुम उनके रेडार पर हो। गोकू शांति से जवाब देता है, फिक्र मत करो, मैं उनसे नहीं डरता। सुनारे चेतावनी देती हैं, अकात्सुकी कोई सिंपल दुश्मन नहीं है, वो हमारी दुनिया के लिए खतरा है, उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो। गोकू मुस्कुरा कर कहता है, टेस्ट मी, यूल सी। सुनारे आत्मविश्वास के साथ कहती हैं, फाइन, आई टेस्ट यू। वो काकाशी और हियाशी की तरफ मुड़कर आदेश देती हैं, जाओ और माइट गाय को बुलाओ, हम फॉरबिडन फॉरेस्ट में मिलेंगे। सभी बाहर निकलते हैं और सुनारे अकेले में कहती हैं, उसकी बातें मुझे नारुतो की याद दिलाती हैं, वो भी ऐसा ही था। गोकू की ताकत का पहला ऑफिशियल टेस्ट होने जा रहा है। क्या वो अकात्सुकी से बच पाएगा? क्या सुनारे का शक दूर होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नारुतो और गोकू का टकराव होगा? जानने के लिए देखते रहिए अगले एपिसोड में ड्रैगन बॉल शिपुडेन द क्रॉसओवर सागा।